राधे राधे आप सभी को। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे विश्वकर्मा जी के जन्म की कथा, उनसे जुड़ी हुई बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथों में विश्वकर्मा को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का वंशज माना गया है। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तुदेव थे, जिन्हें शिल्प शास्त्र का आदि पुरुष माना जाता है। इन्हीं वास्तुदेव की अंगऋषि नामक पत्नी से विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ। विश्वकर्मा पूजा एक ऐसा त्यौहार है जहाँ शिल्पकारक कारीगर स्मारक भगवान विश्वकर्मा का त्यौहार मनाते हैं। कहा जाता है कि हिंदू भगवान ब्रह्मा के पुत्र विश्वकर्मा ने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है। विश्वकर्मा को देवताओं का महलों का वास्तुकारक भी कहा जाता है। इसीलिए भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकारक माना जाता है। विश्वकर्मा दो शब्दों से विश्व और कर्म से मिलकर बना है, इसलिए विश्वकर्मा शब्द का अर्थ है दुनिया का निर्माता, यानी दुनिया का निर्माण करने वाला। विश्वकर्मा जी शिल्प शास्त्र के आविष्कारक और सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता माने जाते हैं, जिन्हें विश्व के प्राचीनतम तकनीकी ग्रंथों की रचना की थी। इस ग्रंथों में न केवल भवन, वास्तुविद्या, रथ आदि भवनों में निर्माण, बल्कि विभिन्न रत्नों के प्रभाव एवं उपयोगी आदि का वितरण है। माना जाता है कि उन्होंने ही देवताओं के विमानों का रचना की थी। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए विश्वकर्मा भी वास्तुकला के महान आचार्य बने। मनुमाय, तत्वष्टा, शिल्पी और देवयज्ञ इनके पुत्र हैं। इन पांचों पुत्रों को वास्तुशिल्प की अलग अलग विधाओं के विशेषज्ञ माना जाता है। विश्वकर्मा प्रकाश को वास्तुतंत्र और अपूर्वक ग्रंथ माना जाता है। इसमें अनुपम वास्तुविद्या को गणितज्ञ सूत्रों के आधार पर प्रमाणित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक संरचनाएं भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है। भगवान विश्वकर्मा के जन्म को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन में माना जाता है। पौराणिक युग के अस्त्र और शस्त्र भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही निर्मित है। ब्रज का निर्माण उन्होंने ही किया है। पौराणिक साक्ष्यों के मुताबिक स्वर्गलोक की इंद्रपुरी, यमपुरी, वरपुरी, कुबेरपुरी, असुरराज रावण के स्वर्ण नगरी लंका, भगवान श्री कृष्ण की समुद्र नगरी द्वारिका और पांचों पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर का निर्माण इनके द्वारा ही हुआ है। पौराणिक कथाओं में इन उत्कृष्ट नगरियों के निर्माण का रोचक विवरण मिलते हैं। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर तो विश्वकर्मा के शिल्प कौशल का अप्रतिम उदाहरण माना जाता है। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि जगन्नाथ मंदिर की अनुपम शिल्प रचना से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें शिल्प अवतार के रूप में सम्मानित किया था। माना जाता है कि विश्वकर्मा ने ही लंका का निर्माण किया था। इसके पीछे कहानी, शिव ने माता पार्वती के लिए एक महल का निर्माण करने के लिए भगवान विश्वकर्मा से कहा। विश्वकर्मा ने सोने का महल बना दिया। इस महल के पूजन के दौरान भगवान शिव ने राजा रावण को आमंत्रित किया था। रावण महल को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और जब भगवान शिव ने उससे दक्षिणा को कुछ देने को कहा तो उसने महल ही मांग लिया। भगवान शिव ने उसे महल दे दिया और वापस पर्वतों पर चले गए। भगवान विश्वकर्मा ने भव्य और सुरक्षित महलों के साथ देवताओं के उड़ने वाले रथों का निर्माण भी किया था। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ब्रज का निर्माण किया था, जो भगवान इंद्र का हथियार है।
ब्रज को ऋषि दधीचि और अज्ञेय शास्त्र की हड्डियों से बनाया गया है। भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र उनकी शक्तिशाली रचनाओं में से एक था। इसी प्रकार विश्वकर्मा जी की एक कहानी और है कि महाभारत में पांडव जहाँ रहते थे उस स्थान को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया था। गौरव वंश के हस्तिनापुर और भगवान कृष्ण का द्वारिका का निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया था। सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग का लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर आदि के रचयिता विश्वकर्मा जी की पूजा अत्यंत शुभकारी है। सृष्टि के प्रथम शस्त्र सुधार शिल्पकार और विश्व के पहले तकनीक ग्रंथों में रचयिता भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्रों का भी निर्माण किया था। विश्वकर्मा के यथाविधि पूजन और उनके बताए अनुसार वास्तुशास्त्र के नियमों का अनुपालन कर बनाए गए मकान और दुकान शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। इनमें कोई वास्तु दोष नहीं माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे भवनों में रहने वाला सुखी और संपन्न रहता है और ऐसे दुकानों में कारोबार फलता फूलता है। विश्वकर्मा पूजन भगवान विश्वकर्मा को समर्पित कर एक ही दिन है। हर वर्ष 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाया जाता है। यह कन्या संक्रांति पर पड़ता है। धन्यवाद। राधे राधे।